हैं। ये बहुत सारा डाउट होता है कि जावास्क्रिप्ट को कहाँ लिखना बेटर होता है। मतलब जावास्क्रिप्ट को हम एक एचटीएमएल टैग पे लिख सकते हैं या फिर हम बॉडी के बाहर स्क्रिप्ट लगा के लिख सकते हैं, या फिर हम जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ पर हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो कहाँ लिख सकते हैं, अब हम इसको लाइव करके देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को कहाँ लिखना बेटर होता है या क्या होता है। तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होता है gs.js। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ कंसोल console.log जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं फाइल। ठीक है, तो इसको लिंक, अब इसको मैं लिंक कर देता हूँ यहाँ पर जाके। यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट के अंदर जीएस फाइल है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो पता चल जाएगा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट रन हो रही है नहीं हो रही है। तो होगी, कि जाहिर सी बात है कि आपने भी कभी ट्राई किया होगा। हाँ, रन हो रहा है। ठीक है, अब सवाल उठा कि जावास्क्रिप्ट को क्या इसके अंदर लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर उसके लिए हमें इस टैग का यूज़ करना पड़ता है, स्क्रिप्ट टैग का। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कंसोल, यहाँ लिख दूँ मैं HTML, तो देखते रन होगा, बिल्कुल रन होगा। लेकिन आप चीज़ नोटिस करो, नोटिस क्या, मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा, लिंक करी फाइल, कंसोल पे गया, जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पर HTML के अंदर भी एक स्क्रिप्ट टैग लिखा है जिसके अंदर HTML लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो पहले मुझे HTML प्रिंट हुआ मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि HTML टैग के अंदर जो आपने लिखा है पहले वो जावास्क्रिप्ट रन होगी, उसके बाद एक्सटर्नल वाली। ठीक है, अब कुछ ऐसा करके सीख, अब हम सोचते हैं कि अगर मान लो मैं इसको यहाँ ना लिखूं, हटा दूं, यहाँ लिखूं, तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो, पड़ गया इफेक्ट। इफेक्ट क्या पड़ा, जावास्क्रिप्ट फाइल पहले रन हुई, HTML टैग का जावास्क्रिप्ट बाद में रन हुआ। इसका रीज़न आप यूँ समझ लो। क्या समझोगे, इसका रीज़न आप यूँ समझो कि ये जो हमारा कोड है टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट रन होता है। बस इतना ही समझो और डीपली मत जाना। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर अगर हम जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखते हैं तो पहले यहाँ रन होगा, उसके बाद फिर यहाँ रन होगा, फिर उसके बाद जो लिखेंगे वो यहाँ रन होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और फाइल करके देख लेते हैं, js1.js। ठीक है, यहाँ पर मैं ये वाली फाइल भी लिंक कर देता हूँ js1। ठीक है, और js1 में लिख देता हूँ console.log.js1। अब क्या रन होगा, अब मैंने कहा, अब देखो, अब ये रन हुआ, यानी पहले हेड टैग का जावास्क्रिप्ट रन हुआ, उसके बाद HTML टैग में जावास्क्रिप्ट रन होगा, उसके बाद एक्सटर्नल जो फाइट बॉडी टैग के नीचे होता है, अब जावास्क्रिप्ट वहाँ रन हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये चल रहा है टॉप टू बॉटम में, सीरियल वाइज में। लेकिन हम जनरली यहाँ लिखते हैं जावास्क्रिप्ट, और यहाँ क्यों लिखते, क्यों इसलिए नहीं लिखते, क्योंकि जब हमारा जब कोड रन हो रहा होगा ना तो जावास्क्रिप्ट की फाइल पहले रन हो जाएगी, और उसके बाद अगर हम कुछ एडिट करते हैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो हो सकता है कि कुछ हमें टैग्स, कुछ हमें HTML एलिमेंट हमें इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस ना मिले। तो इसलिए हम इसे यहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, वो इसलिए क्योंकि जब अगर हम कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं और एरो पे जाके हम इसका HTML पेज ओपन करते हैं और बॉडी ओपन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि बॉडी टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, ना कि बॉडी टैग के बाहर। चौंकने वाली बात है ना। हाँ, ये बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है स्क्रिप्ट, और ये बाहर। यानी अगर हेड टैग के अंदर मैं लिखूं और इसको रन करूं, इसके बाद मैं यहाँ पर ओवर जाकर करूं, तो जावास्क्रिप्ट हमारे हेड टैग के अंदर भी शो होगी, जावास्क्रिप्ट बॉडी टैग के अंदर भी शो होगी, यानी HTML के अंदर डिफ के अंदर जो भी हमने लिखा होगा वहाँ भी शो होगी, और जावास्क्रिप्ट बॉडी के अंदर भी शो होगी। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ब्राउज़र है ऑटोमेटिकली वो जावास्क्रिप्ट को बॉडी के अंदर पुश कर देता है, ताकि जावास्क्रिप्ट बिना किसी रुकावट के इजीली रन हो सके, उसको सारे एलिमेंट टाइम पे मिल सके। इसलिए तो अब सवाल उठा कि जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे। वैसे तो ये यूज़ के ऊपर बेटर होता है कि अगर मैं चाहता हूँ वैसे तो अब यहाँ ना लिखो, और बाकी अब बचा ये दो सिचुएशन, ये और ये। जो आप चाहते हो कि HTML, जो कोड आप चाहते हो कि HTML रन होने के साथ तुरंत ही उसको एक्सेस मिल जाए, तो आप उसको यहाँ लिख दो, और नॉर्मली वरना यहाँ लिखो। प्रायोरिटी अब इसको यहाँ देना बहुत रेयर चांसेस होगा कि आप इसको यहाँ दे सकते हो, यहाँ दो। ठीक है, तो ये आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं लगी तो भी कर ही देना।